नमस्कार दोस्तों। जो हद करे सो पीर, जो बेहद करे सो औलिया। जो हद बेहद करे उसका नाम फकीर। आज ऐसे फकीर के इस धरती पर 550 साल पहले अवतार लेने का दिन है, जिसे सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के रूप में दुनिया याद कर रही है। आज उनके प्रकाशोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन 5.5 सदी पहले मजहब, जाति, ऊंच नीच और भेदभाव के अंधेरे को मिटाने का जो दिया उन्होंने जलाया था, उसकी लो आज इतनी मध्यम हो गई है कि कोई नहीं जानता कि इसे अपनी एक फूंक मारकर कब कोई बुझा देगा। इसलिए गुरु नानक देव जी को आप फकीर मानिए या अवतारी पुरुष, लेकिन वो आज उस जमाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गए हैं कि उन्होंने कभी ये उपदेश नहीं दिया था कि एक इंसान किसी दूसरे से इतनी नफरत करने लगे कि वो उसके खून का प्यासा बन जाए। गुरु नानक जी को किसी खास धर्म या जाति से जोड़ने वालों को ये जरूर सोचना चाहिए कि इतनी सदियों पहले आखिर ये वचन उन्होंने क्या सोचकर कहे होंगे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। दरअसल गुरु नानक देव जी ने भारतवर्ष की धरती पर एक इंसान के रूप में ही अवतार तब लिया था जब उस वक्त के समाज में चारों तरफ अन्याय, अत्याचार, ऊंच नीच, भेदभाव और मजहबी जुनून के साथ ही स्त्रियों को उसके हक ना देने का बोलबाला था। ऐसे समय में गुरु नानक देव जी की कही बातें या उनके उपदेश उन सबके लिए बेहद खतरनाक बन गए थे, जो खुद को धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार माना करते थे और जिन्हें ये भ्रम था कि उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस दौर के ऐसे धार्मिक ठेकेदारों ने लोगों को अपने धर्म व अंधविश्वास को मानने की ऐसी घुट्टी पिला दी थी जो किसी अफीम के नशे से कम नहीं थी। उस माहौल में गुरु नानक देव जी ने अपने 2 शिष्यों भाई मर्दाना और भाई बालाजी को लेकर इतिहास के मुताबिक 4 उदासियां की। इन 4 उदासियों का अर्थ ये है कि अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता के साए में जी रहे लोगों को जागरूक करने के मकसद से उन्होंने लंबी यात्राएं की। उसका दायरा आज के भौगोलिक भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अफ़गानिस्तान से लेकर ईरान और मक्का मदीना तक उन्होंने इसे अपने पैरों से नापा। वे महीनों सालों तक लोगों को एक ओंकार का मूल मंत्र समझाने में लगे रहे कि तुम चाहे जिस धर्म में पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हें इस संसार में लाने वाला वो ईश्वर परमात्मा अल्लाह एक ही है। उसे चाहे जिस नाम से पुकारो, लेकिन उसी ने तुम्हें पैदा किया है, वही तुम्हारी पालना करता है और तय वक्त पर वही तुम्हारे शरीर को नश्वर कर देता है। इसलिए वो 2, 3 या 4 नहीं है, वो सिर्फ
एक ही है और इसलिए वो एक ओंकार है। इतिहासकार मानते हैं कि नानक जी ने एक ऐसे अवतारी फकीर थे जिनके पास करामात दिखाने के लिए कई सिद्धियां थीं, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। उनके जीवन काल की सिर्फ एक ही घटना ऐसी चर्चित है जब उन्हें एक मौलवी को समझाने के लिए ये करामात दिखाने पर मजबूर होना पड़ा था कि ऐतिहासिक दरवाज़ों के मुताबिक गुरु नानक देव जी अपने दोनों चेलों के साथ जब मक्का की यात्रा पर थे तब उन्हें रात्रि में किसी ऐसी जगह पर विश्राम करना पड़ा जहाँ का सर्वा एक मौलवी था। गुरु नानक देव जी जब लेट गए तो उनके पैर उस मक्का की तरफ थे जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। एक हिंदू फकीर की इतनी ज़रूरत देख वो मौलवी आग बबूला हो गए और तमाम मलानतों पर डाली। जब गुरु नानक जी ने बेहद विनम्रता से उस मौलवी से कहा, ए खुदा के नेक बंदे, तू मेरे पैर उस तरफ घुमा दे जहाँ मक्का नहीं है। इतिहास में दर्ज है कि उस मौलवी ने जब गुरु नानक देव जी के पैरों को अपने हाथ में लेकर घुमाना शुरू किया तो उसे हर तरफ सिर्फ मक्का का ही दीदार हो रहा था। ये अजूबा देखकर वे मौलवी साहब ये कहते हुए नानक जी के चरणों पर गिर पड़े कि ना आप हिंदू हो ना मुसलमान, लेकिन पीरों के पीर हो, लिहाजा मेरी गुस्ताखी बख्श दीजिए। वैसे इतिहास के पन्नों में एक और सच्चा वाक्य दर्ज है जो आज भी हमें इंसानियत का वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलना कई लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। सब जानते हैं कि गुरु नानक देव जी के साथ हर वक्त शायर की तरह साथ रहने वाले उनके दो शिष्यों में से एक रबाब बजाने वाले भाई मर्दाना मुसलमान थे, जबकि भाई बाला हिंदू थे। एक दिन मर्दाने की बीबी पति से शिकवा करते हुए कहती है, मुसलमान औरतों मुझे ताना मारती हैं कि तेरा पति मुसलमान होकर एक हिंदू फकीर के पीछे पीछे रबाब उठाकर दिन रात घूमता रहता है। इस पर मर्दाना जी ने अपनी बीवी से पूछता है कि तो तुमने उनको क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब देती? ठीक ही तो ताना मारती हैं। मैं चुप रह गई। वाकई में वो बेदी कुलभूषण है, बेदियों के वंश में पैदा हुए हैं और हम मरासी मुसलमान। तब मर्दाना जी ने पत्नी से कहा, नहीं, तुम्हें कहना चाहिए था कि मैं जिसके पीछे रबाब उठाकर घूमता रहता हूँ ना वो हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, वो तो सिर्फ अल्लाह और राम का रूप है। वो ईश्वर है, गुरु है, वो किसी समुदाय में नहीं बंधा हुआ और वो किसी किस्से के दायरे की गिरफ्त में नहीं है। घरवाली यकीन नहीं करती, कहती है, अगर ऐसा है तो वो कभी हमारे घर आया क्यों नहीं और ना ही कभी हमारे घर उसने भोजन किया है। अगर आपके कहने के मुताबिक सब लोग उसकी निगाह में एक हैं तो गुरु नानक देव कभी हमारे घर क्यों नहीं आए, हमारा बना हुआ भोजन भी करें। मर्दाना कहने लगा, चलो फिर आज ऐसा ही सही, तो आज घर में जो पड़ा है उसे भोजन बना ले, मैं बाबा जी को लेकर आता हूँ। घरवाली यकीन नहीं करती, वो कहती है,
मैं बना तो देती हूँ पर वो आएंगे नहीं। वो बेदियों का वंश बड़ी ऊंची कुल है, वो भला हमारे घर क्यों आने लगे? और फिर मेरे हाथ का भोजन, मुझे ऐसा मुमकिन नहीं लगता। मैं मुस्लिम औरत, हम मरासी मुसलमान हैं। मर्दाना जी क्या जवाब देते हैं? मर्दाने ने भी कह दिया, अगर आज बाबा नानक जी ना आए तो यारी टूटी, पर तू यकीन रख यारी टूटेगी नहीं। तो अच्छा है, चलता हूँ, पर साथ में ये भी सोचता हुआ चल पड़ता है कि कहीं घरवाली के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, बाबा जी कहीं जवाब ना दे दें। यही सोचता हुआ चला जा रहा है। अभी 200 कदम ही चला होगा कि उसे बाबा जी रास्ते में ही मिल गए और दुआ सलाम की, सजदा किया। स्वाभाविक रूप से पूछ लिया, बाबा जी आप कहाँ चले? तो गुरु नानक देव जी बोले, मर्दाने आज सुबह से दिल कर रहा था दोपहर का भोजन तुम्हारे घर पर चल कर करूं। तो मर्दाने फिर चले तुम्हारे घर। ये सुनते ही मर्दाना रो पड़ा, मुंह से चीख निकल गई। बाबा जी कहने लगे, एक छोटा सा रत्ती भर शक मन में आया था, पर बाबा जी दूर हो गया। सच में आप साझे हैं, इसलिए कहते हैं कि सच्चा गुरु वह है जो मन की शंका मिटा दे, जिसका नाम, जिसका ज्ञान और जिसका एहसास इंसान के मन की सभी शंकाएं दूर कर दे। मशहूर शायर शकीर आजिम की गज़ल का एक शेर है जो ऐसे फ़कीर पर बिल्कुल मौजू लगता है, ना मैं भीड़ में हूँ ना मैं शोर में हूँ, मैं इसलिए कोई और हूँ। कई रंग आए गए मगर कोई रंग मुझ पे चढ़ा नहीं। धन्यवाद।